Hello everyone, this is Professor Pawan Chonkar and I welcome you in a 34th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today's topic is a numerical on spur gear. This before we have completed one numerical over spur gear and this is the second one. This numerical is quite similar with the previous one. Minor changes are there. Okay, so here we go. Numerical number 2. A pair of straight teeth spur gear having 20-degree involute full depth teeth is to transmit 12 kilowatt at 300 rpm of the pinion. The speed ratio is 3:1. The allowable static stresses for gear of cast iron and pinion of steel are 60 megapascal and 105 megapascal respectively. Assume the following: number of teeth on pinion is 16. Phase speed is 14 times module 14 into m. Velocity factor, that is CV, is 4.5 by 4.5 plus V, where V being the pitch line velocity in meter per second, and tooth form factor, that is Y, is 0.154 minus 0.912 by number of teeth. Determine the module, phase speed, pitch diameter of gear as well as pinion, and check the gears for wear and some more given data. Sigma ES, that is a flexure endurance limit for the gear and pinion material, that is 600 megapascal. E stands for Young's modulus for pinion as well as for gear. So EP, that is Young's modulus for pinion material, is 200 kilonewton per mm square, and Young's modulus for gear material is 100 kilonewton per mm square. And sketch the gears. तो जो डाटा दिया है सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. A pair of straight teeth spur gear having 20 degree involute full depth. तो प्रोफाइल क्या है? सबसे पहले प्रोफाइल इज 20 degree involute full depth. Okay, full depth depends on the profile. जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हम यूटिलाइज करेंगे, जस्ट लाइक CV हो गया, लीवाइस फैक्टर हो गया. ठीक है, ये सब इक्वेशंस हमें स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल ऑफ टीथ और ऑफ पिनियन और गियर, ये हमें सिलेक्ट करना होगा. टू ट्रांसमिट 12 किलोवाट, तो पावर दिया है 12 किलोवाट, दैट इज 12 इंटू 10⁻³ वाट. जैसे भी नाम आया लेविस फैक्टर. लेविस फैक्टर इज अ फैक्टर और द टर्म विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन वीकर मटेरियल और द वीकर स्पेसिमन अमंग्स टू. जैसे गियर और पिनियन मेश में है, तो अगर जहाँ पे जैसे मटेरियल अलग अलग है तो उसमें से कौन सा वीकर रहेगा, इधर गियर है या फिर पिनियन है, वो डिफाइन करने के लिए एक लीवाइस फॉर्म फैक्टर रहेगा जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा जो पीस रहेगा इधर गियर और पिनियन, ये कौन सा वीक है. ओके, तो पावर हो गया 12 किलोवाट, दैट इज 12 इंटू 10⁻³ वाट. उसके बाद में दिया है स्पीड रेशो 3:1. is 3:1. जनरली 3:1 एक्चुअली ये वेलोसिटी रेशियो है, मतलब N2 by N1, दैट इज NP by NG. RPM ऑफ पिनियन बाय RPM ऑफ गियर इज 3:1. तो DG by DP एक्चुअली 3:1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? DG, दैट इज पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर बाय पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन इक्वल टू 3/1. ओके, इसका मीनिंग रहेगा अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेसेस फॉर गियर ऑफ कास्ट आयरन एंड पिनियन ऑफ स्टील आर. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गियर का जो मटेरियल है वो कास्ट आयरन है और पिनियन का मटेरियल है स्टील. अलग अलग है, इसलिए अलग अलग स्ट्रेस वैल्यू भी गिवन है. ओके, सो सिग्मा O फॉर सबसे पहले गियर के लिए दिया है G, ये है 60 मेगा पास्कल और 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिंपली, एंड
सिग्मा ओ पी ये दिया है स्टील का, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी 105 मेगा पास्कल। ये भी मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। एज्यूम फॉलोइंग नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन ऑलरेडी दिया है, टी पिनियन कितना दिया है 16। देन फेस विड्थ इज डिफाइंड बाय ओके, फेस विड्थ इज 14 टाइम्स मॉड्यूल, ओके 14 इंटू m। नेक्स्ट है वेलोसिटी फैक्टर CV। वैसे तो अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल इक्वेशन नहीं, CV हम डिफाइन करते हैं जो वेलोसिटी है, सपोज 12 मीटर पर सेकंड से अगर कम है तो इक्वेशन अलग है, 12 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो इक्वेशन डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे है फॉर्मूला 4.5 और द इक्वेशन सिंपली 4.5 बाय 4.5 प्लस v। यही इक्वेशन आपने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, 3 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे 4 पॉइंट है। ओके, वेयर v क्या है यहाँ पे, v इज अ वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। देन टूथ फॉर्म फैक्टर का भी इक्वेशन दिया है ऑलरेडी, ये हमें 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए टेबल से नहीं उठाना है, अगर नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड टेबल से और डाटा बुक से इसको ले सकते हैं। ओके, सो y दिया है 0.154 माइनस 0.912 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ t। ओके, आइदर इट मे बी TP और TG, जिसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर गियर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे TG हो जाएगा, पिनियन के लिए करेंगे तो TP हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। देन बोला है डिटरमाइन मॉड्यूल, फेस विड्थ, पिच, डायमीटर ऑफ गियर्स एंड चेक द गियर्स फॉर वियर, मतलब वो वियर वाले वियर लोड निकालना है हमें, टेंजेंशियल लोड निकालना है, ओके स्टैटिक लोड निकालना है। और यहाँ पे फ्लेक्चर एंड्योरेंस स्ट्रेस दिया है सिग्मा ई और सिग्मा ई एस, वो दिया है 600 मेगा पास्कल। एंड यील्ड स्ट्रेंथ यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है ईपी, वो है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, किलो है तो 10⁻³ और लास्टली दिया है यंग्स मॉडुलस फॉर गियर मटेरियल इज 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब चीज़ें लास्ट न्यूमेरिकल भी नहीं थी, लेकिन एंड्योरेंस लिमिट तक या फिर टूथ फॉर्म फैक्टर तक बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ पिच लाइन वेलोसिटी। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सो पिच लाइन वेलोसिटी v इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, पाई डी एन बाय 60। अब RPM किसका दिया है वो उसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 किलोवाट 12 किलोवाट एट 300 RPM ऑफ पिनियन। तो मैंने डाटा में लिखा नहीं एक्चुअली इसको, तो RPM ऑफ पिनियन है हमारे पास में NP कितना है 300। ओके, सो फॉर्मूला रहेगा आपका पाई DP NP बाय 60। ओके, so calculate V, so V will be pi as it is, then dp can be written as m into tp, teeth on pinion will be dp by m, so dp इक्वल टू m इंटू टीपी हो सकता फॉर्मूला। और n तो हमें पता ही है, np वो दिया है कितना 300। चलो np लिखता हूँ मैं पहले फॉर्मूला, बाद में हम इसको यूटिलाइज करेंगे। सो नाउ पाई n है नहीं हमारे पास में, देन टीपी टीथ ऑन पिनियन कितना है 16, उसके बाद में NP 300 बाय
60, ओके, ये 16 है, डोंट गेट कंफ्यूज। सो वेलोसिटी कंप्लीट नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे m है, सो v इक्वल टू 0.251 m। m क्यों? क्योंकि मॉड्यूल अभी भी अननोन है इसमें, तो हम मॉड्यूल के फॉर्म में उसको निकाल के रखेंगे मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमने पिच लाइन वेलोसिटी निकाल ली है। नाउ एज्यूमिंग सर्विस फैक्टर के लिए, अगर सर्विस फैक्टर के लिए हम फिर से कंसिडर करेंगे, सपोज 8 to 10 आवर्स वर्किंग, ओके, एंड स्टेडी लोड। स्टेडी लोड और वर्किंग आवर्स, ये किस लिए? कि सर्विस फैक्टर मतलब टाइप ऑफ गियर ड्राइव यूटिलाइजेशन उसका कितना है, ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए। तो जनरली कभी भी हम गियर ड्राइव जो भी थ्योरेटिकली डिज़ाइन करेंगे, तो विदाउट कंसिडरिंग एनी शॉक लोड्स ओवर द गियर ड्राइव, ये कंसिडर करके हम उसको डिज़ाइन करते हैं। कोई भी एब्रप्ट शॉक लोड हम उस पर कंसिडर नहीं करते। सेकेंडली एक एवरेज जो वर्किंग रहेगा 8 से 10 घंटे, ठीक है, इसके लिए उसको डिज़ाइन करते हैं। सो ऑलवेज कंसिडर सर्विस फैक्टर एज 1, ओके, दिस इज अ सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर कंडीशन क्या है? स्टेडी लोडिंग कंडीशन एंड वर्किंग आवर्स ऑफ 8 to 10 आवर्स। सो नाउ tangential tooth load, tangential tooth load, that is WT। वैसे तो फॉर्मूला क्या है? पावर बाय वेलोसिटी इनटू सर्विस फैक्टर। सो पावर इज 12 किलोवाट, 12 into 10⁻³ into 1 बाय वेलोसिटी है 0.251 into m, ओके। अभी भी इसमें m है, तो फिर से टेंजेंशियल लोड ये कंप्लीट वैल्यू में नहीं मिलेगी। सो WT जितना सॉल्व हो सकता है 12 into 10⁻³ डिवाइड बाय पॉइंट, जो समथिंग वैल्यू थी 0.251, वो निकाल के रख देंगे हम। सो वो आ रहा है 47.8 into 10⁻³ बाय m एज इट इज इसमें, ओके। और ये टेंजेंशियल लोड है, तो ये रहेगा न्यूटन में। बाद में इसको यूटिलाइज करेंगे फिर से। एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आपको एक सिंगल न्यूमेरिकल मिलेगा 15 मार्क्स हर यूनिट में। पैटर्न क्या है? 15 मार्क्स ऑफ न्यूमेरिकल, 5 मार्क्स ऑफ थ्योरी फॉर ईच यूनिट, ओके। और हर एक यूनिट में बस 2 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरी क्वेश्चन ऐसे इस हिसाब से रहेगा। तो आपका पूरा को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे होना चाहिए? न्यूमेरिकल्स पे, ओके। सो टेंजेंशियल लोड हो गया WT। नाउ वेलोसिटी फैक्टर CV ऑलरेडी दिया है। वेलोसिटी फैक्टर CV दिया है 4.5 बाय 4.5 प्लस V, ओके। सो यहाँ पे V की वैल्यू, CS क्या था? सर्विस फैक्टर। CV क्या है? वेलोसिटी फैक्टर। सो 4.5 बाय 4.5 प्लस V कितना था? V था 0.251 into m, 0.251 into m। जैसे ये तो कुछ खास सॉल्व नहीं होगा, सो लेट इट बी एज इट इज, इसको ऐसे रहने देंगे। Now next part is tooth form factor for pinion. Tooth form factor किससे डिनोट करते हैं हम? Y से। बट फॉर पिनियन दोनों के लिए निकालेंगे क्योंकि अलग अलग मटेरियल था, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ तो वैसे अलग है, लेकिन इसके लिए मटेरियल भी अलग था, इसलिए हम दोनों के लिए निकालेंगे।
सो टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन वाई पी, इक्वेशन वैसे ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में 0.154 माइनस 0.912 डिवाइड बाई टी, नंबर ऑफ टीथ। अब ये पिनियन के लिए तो ये हो जाएगा टी पी। ओके, सो टीथ ऑन पिनियन वॉज 16, तो ये सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा। सो वाई पी विल बी 0.097। ओके, इट्स जस्ट अ टूथ फॉर्म फैक्टर, सो नो यूनिट। मैंने यहाँ पे टीपी कितना रखा है 16। ओके, ये समझने के लिए। देन टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर गियर भी निकाल सकते हैं हम। सो फॉर गियर वाई जी आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे, इक्वेशन वही है 0.154 माइनस 0.912 बाय टी जी। अब टी जी तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन वेलोसिटी रेशियो से हमारे पास में डी जी और डी पी था, और डी जी और डी पी इक्वल टू टी जी और टी पी, दैट इज पी सर्कल डायमीटर फॉर गियर इक्वल टू मतलब वो रेशो सेम है, ऐसा उसको लिख सकते हैं हम कि डी जी पी सर्कल डायमीटर बाय पी सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन। तो ये जो रेशो एक्चुअली इस रेशो ये रेशो टीथ के साथ में सेम रहेगा, लाइक मतलब पी सर्कल डायमीटर ऑफ गियर बाय पी सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन इक्वल टू टीथ ऑन गियर बाय टीथ ऑन पिनियन can be written as 3/1. That means we can write like Tg equal to 3 times Tp, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमने किससे लिखा है? वेलोसिटी रेशियो से लिखा है। ओके, दिस इज द Tg। सो जो हमारा Tg है यहाँ पे, ये इक्वेशन हम कंटिन्यू करेंगे। टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर गियर, so yg equal to 0.154 minus 0.912 by tg को हम लिखेंगे 3 times tp, और tp हमें पता है tp is 16, so by putting value tp is equal to 16 हमें yg मिल जाएगा, और yg आना चाहिए 0.135। ओके, सो हमने यहाँ पे टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन और फॉर गियर डिफरेंट निकाल लिए। नंबर ऑफ टीथ अलग है, लेकिन मटेरियल अलग है, इसलिए हमने ये इक्वेशन डिफरेंट यूटिलाइज किए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो लीवर्स फैक्टर फॉर्म फैक्टर में जो एक टर्म आएगी सिग्मा इंटू वाई पी, वो हम गियर और पिनियन के लिए अलग से निकाल के रखेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन और कौन सा पीस वीकर है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है अमंग गियर एंड पिनियन। सो सिग्मा ओ क्या है? स्टैटिक लोड ऑफ पिनियन, सो पी इंटू वाई पी। ओके, सो ये टर्म निकाल सकते हैं हम। स्टैटिक लोड फॉर पिनियन वॉज 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू वाई पी कितना आया था? वाई पी है 0.097, सॉरी 0.097। सो ये कैलकुलेशन आना चाहिए 10.185। ओके, और फॉर गियर क्या हो जाएगा? सिग्मा ओ जी इंटू वाई जी। सो ये वैल्यू है स्टैटिक स्ट्रेस इज 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड वाई जी इज 0.135। तो ये आया 8.1। ओके, सो ये जो फैक्टर है स्ट्रेस इनटू टूथ फॉर्म फैक्टर, दिस इज वी कैन से दिस इज अ लीवर्स फैक्टर। लीवर्स फैक्टर का इक्वेशन एक्चुअली अलग है, लेकिन ये जो रिलेशन है और ये जो वैल्यू है, इससे ये डिफाइन हो सकता है कि कौन सा जो सेक्शन है वो वीक है और स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे
गियर के लिए वैल्यू कम है 8.1 और पिनियन के लिए वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ पिनियन, सो गियर इज वीक. ओके, फ्रॉम अबाउट कैलकुलेशन वी कैन से दैट गियर इज वीकर देन पिनियन. वैसे न्यूमेरिकल में भी जो मटेरियल था पिनियन का वो स्टील है और गियर का कास्ट आयरन है, तो वैसे तो ये एज्यूम कर ही सकते, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू से ये डिफाइन हो गया, ये क्लियर हो गया कि गियर इज वीकर एंड पिनियन इज स्ट्रॉन्ग. ओके, नाउ फॉर टेंजेंशियल लोड का फिर से एक इक्वेशन है, लेकिन लीवाइस इक्वेशन है. सो लीवाइस इक्वेशन, टेंजेंशियल लोड इज सिग्मा ओ इंटू जी इंटू सी वी, ओके, इंटू बी इंटू पाई एम इंटू वाई जी. दिस इज वॉट, दिस इज दी लीवाइस इक्वेशन. ये है आपका लीवाइस इक्वेशन, और लीवाइस इक्वेशन. ओके, लीवाइस फॉर्म फैक्टर इज जैसे हमने ये ऑलरेडी निकाला है सिग्मा ओ जी इंटू वाई जी, तो सिग्मा ओ जी इंटू ये वाई जी. ठीक है, तो ये लीवाइस फैक्टर बताएगा कि कौन सा मटेरियल वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है. तो ऑलरेडी हमने ये तो डिपेंड कर लिया. अब हम इक्वेशन यूज करेंगे टेंजेंशियल लोड के लिए. सो डब्ल्यू टी इज गिवन इक्वेशन, पुट अप द वैल्यूज, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा 100%. सो डब्ल्यू टी देखो, इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो यहाँ से हम यही वैल्यू सीधी सीधी कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो 47.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एम इक्वल टू सिग्मा ओ जी कितना है 60, सी वी तो 1 ही था, नहीं सी वी सी एस 1 है, सी वी है 4.5 वाला इक्वेशन. सो 4.5 बाय 4.5 प्लस वी इंटू फेस विड्थ दैट इज 14 टाइम्स मॉड्यूल 14 एम, ये फेस विड्थ हो गया, इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई जी कितना है, वाई जी इज 0.135. देखो फिर से यहाँ पे जो v है, v की वैल्यू नहीं है हमारे पास में, v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल है हमारे पास में, तो वो हम फिर से इसमें पुटअप करेंगे. सो मैं यही पे रिप्लेस कर देता हूँ. ध्यान से देखो 4.5 बाय 4.5 प्लस क्या था यहाँ पे v है, और v की वैल्यू थी 0.251 m. ओके, पिच लाइन वेलोसिटी थी 0.251 इंटू मॉड्यूल, तो वो वैल्यू एज इट इज हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी. अब कंप्लीट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ये m अननोन है. ओके, बाकी कुछ भी नहीं है. यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है. सो ये डायरेक्ट कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें m मिल जाएगा, दैट इज जो मॉड्यूल मिल जाएगा. सो बाय सॉल्विंग दिस m इज 5.6 mm. सो विल चूज स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 6 mm. ओके, फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल. तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल मिल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई. मॉड्यूल से हम बाकी सभी चीज़ें निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक अ फेस विड्थ. सो हेंस फेस विड्थ क्या है 14 टाइम्स मॉड्यूल इक्वल टू आ जाएगा 84 mm. देन पिच डायमीटर ऑफ गियर दैट इज पिच डायमीटर ऑफ गियर मतलब डी जी, ओके, कैन बी रिटन एज m इंटू टी जी. मॉड्यूल है 6 और टी जी 3 टाइम्स टी पी था वैसे तो, है ना, 3 टाइम्स टी पी है 16, तो 16 इंटू 3. देखो यहाँ पे ध्यान में अगर नहीं आ रहा है तो टी जी को लिखूंगा मैं 3 टी पी. ठीक है, हमने यहाँ पे भी यूटिलाइज किया ऑलरेडी हो. सो 6 इंटू 3 इंटू 16 हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा भी यहाँ पे. तो डी जी आना चाहिए 288 mm.
288 mm एंड DPB निकल जाएगा इस सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन M TP, सो M is 6 and TP is 16, तो ये आना चाहिए 96 mm। तो पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन एंड फॉर गियर वी हैव कैलकुलेटेड। फेस विड्थ हो गया, मॉड्यूल हो गया। उसके बाद में अभी वियर लोड के लिए उसको चेक करना है, चेकिंग फॉर वियर। सो उसके लिए फैक्टर रेशो दैट इज Q, ओके। फैक्टर रेशो लास्ट न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेट किया था हमने, Q था, Q वॉज 2 into VR बाय VR plus 1, क्या था VR plus 1, तो 2 VR वेलोसिटी रेशो 3:1 था, मतलब 3 डिवाइड बाय 3 plus 1 6/4 1.5, ओके। तो Q हो गया। अब यहाँ पे हमें एक न्यू टर्म कैलकुलेट करनी है, लोड स्ट्रेस फैक्टर दैट इज अ K। क्या निकालना है? लोड स्ट्रेस फैक्टर K एंड द वैल्यू इज सिग्मा ES स्क्वायर। अब सिग्मा ES क्या है? फ्लेक्चर एंड्योरेंस फॉर द मटेरियल, ओके, दैट वाज गिवन इन न्यूमेरिकल 600 MPa। सो सिग्मा ES स्क्वायर sin phi by 1.4 in bracket 1 by EP क्या है? यंग्स मॉडुलस फॉर पिनियन प्लस 1 by EG, ओके। सो इस इक्वेशन में सभी वैल्यूज पुट अप करके हमें कैलकुलेट क्या करना है? लोड स्ट्रेस इक्वल टू 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सो 600 स्क्वायर साइन फाई है। तो फाई क्या है? प्रोफाइल एंगल। प्रोफाइल एंगल कितना था? 20 डिग्री, सो साइन 20, ओके, बाय 1.4 एज इट इज। EP और EG की वैल्यू ऑलरेडी दी है, सो 1 बाय EP था 200 किलो न्यूटन, सो 10⁻³ पर mm स्क्वायर प्लस 1 बाय 100 इंटू 10⁻³, ओके। सो यहाँ पे लोड स्ट्रेस आना चाहिए 1.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज पर कैलकुलेशन। यू शुड चेक इट, ओके। नाउ इसको मैक्सिमम लोड के लिए चेक करना है। सो फॉर वियर वी आर चेकिंग अवर डिजाइन ओनली। सो वियर वाला इक्वेशन क्या था? W लोड ड्यू टू वियर इज DP is circle diameter of pinion, face width, then Q factor ratio into K. So putting values 96 into 84 into 1.5 into 1.32, so ये आया। देखो सॉरी, ये लोड स्ट्रेस फैक्टर है, यहाँ पे यूनिट नहीं है, ओके, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 15967 वियर लोड 15967। क्या निकाला हमने? लोड, सो न्यूटन, सो WW वियर लोड आया हमारा 15967, ओके। एंड टेंजेंशियल लोड जो था WT, ठीक है, वो इक्वेशन हमने लिखा था जब हमने पिछला वेलोसिटी निकाली थी। सो WT वॉज 47.8 कुछ तो था, 47.8 इंटू 10⁻³ बाय M था ना। सो M वैल्यू है हमारे पास में भी, सो 47.8 इंटू 10⁻³ बाय मॉड्यूल कितना है 6, तो ये निकल जाएगा 7
7967 न्यूटन। ओके, तो देखो टेंजेंशियल लोड है हमारा 7967 और वियर लोड है हमारा 15967। ओके, so wear load is maximum in this case as compared to tangential load, so design is safe. Okay, design is safe. Why? Since W is more than WT. That's it. Okay, so we'll stop here. Thank you.